भोपाल गैस त्रासदी के हजारों पीड़ितों के लिए आज बेहद निराशा का दिन है। करीब 11 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि जो समझौता किया गया था 1989 में वो रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अतिरिक्त 7400 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई केंद्र सरकार की ओर से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है, जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि इस फैसले के इंतज़ार में 11 साल बीत गए। 11 साल बीतने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि उनकी जो दलीलें थीं कि जब ये समझौता हुआ था तो इस समझौते में आंकड़ों का हेर-फेर हुआ था और जो समझौते की राशि थी वो बेहद हैरान करने वाली थी। हालांकि ये दलीलें दी गई कि उस समय जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो मुआवजा था उसका 6 गुना मुआवजा दिया गया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 गुना मुआवजा कितना था, 50,000 और 25,000। यही दलीलें याचिकाकर्ता पक्ष की जो वकील हैं करुणा नंदी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी कि मुआवजे की राशि जहां जिन परिवारों की मौत हुई, जिनके परिवार ख़त्म हो गए, उनको 50,000 रुपये का मुआवजा आखिर कैसा समझौता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में जो बातें कहीं, उन्होंने कहा, ये माना कि उस दौरान की सरकारों की एक बड़ी विफलता थी। जो मुआवजे को लेकर जो इंश्योरेंस होना चाहिए था, बीमा पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और जो आंकड़ों में हेर फेर हुआ वो हुआ, लेकिन उसका कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। यहाँ हम आपको बताते हैं कि जो क्यूरेटिव पिटीशन थी वो केंद्र सरकार ने दाखिल की थी। केंद्र सरकार की ओर से ये दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के समक्ष कि जो याचिकाकर्ता पक्ष हैं उनकी मांग बेहद जायज़ है। जिस समय में 470 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था वो समय कुछ और था, उस समय की ज़रूरतें कुछ और थी, और लेकिन उस त्रासदी का जो प्रभाव था वो बहुत बाद तक नज़र आया। बड़ी संख्या में जिन लोगों को उस दौरान कथित तौर पर स्वस्थ माना जा रहा था वो बाद में उस गैस कांड की वजह से प्रभावित हुए, उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ा, वो ऐसे में मौत के शिकार हुए, जिस वजह से मुआवजे की राशि बिल्कुल ना के बराबर थी। इसलिए अतिरिक्त जो 7400 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ये मुआवजे की राशि यूसीसी को देनी चाहिए। यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जो तमाम जो त्रासदी हुई थी उन पीड़ितों को मुआवजा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को कंसीडर किया कि जो समझौता था वो एक बार हो चुका है। अगर समझौते में कोई फ्रॉड हुआ होता, कोई धोखाधड़ी हुई होती तो उस पर विचार किया जा सकता था। अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जो सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद लगाए बैठे थे पीड़ित पक्ष, जिनको ये उम्मीद थी कि एक इतना बड़ा मुआवजा अगर उनको मिलता है तो उनकी निश्चित तौर पर एक बड़ी आर्थिक मदद होगी, क्योंकि जो पुराना मुआवजा था वो बेहद कम था, ना के बराबर था। लेकिन जब ये सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, 11 साल लग गए सुनवाई को चलते। 11 साल बाद जो कोर्ट का फैसला आया है वो ये जो समय की जो अवधि है, जो वक्त बीत गया है, उसने जो पीड़ित पक्ष हैं उनको एक बड़ी निराशा दी है। हालांकि हमारी बात हुई जो पीड़ित पक्ष की वकील हैं करुणा नंदी, उनका कहना है कि एक बात साफ है, केंद्र सरकार ने माना है कि मुआवजे की राशि बेहद कम थी, इन इफ़ेक्ट कहीं ज़्यादा था, इसलिए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार से कहीं केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित पक्ष को अपनी ओर से मुआवजा दे। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि ये मुआवजे की राशि जो है यूसीसी देगी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया, नए सिरे से विचार करने से इनकार कर दिया, तो कहीं केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी या सत्ता पक्ष होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित पक्ष के दर्द को समझे। और जहाँ तक इसमें जो कानूनी उपाय की बात है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बार जब जजमेंट जो ऑर्डर की कॉपी है जब पीड़ित पक्ष को मिल जाएगी, वो उस पर विचार करेंगे, उसे समझेंगे, फिर उसमें लीगल रेमेडी या कानूनी उपाय क्या बसता है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।